काम करते हैं। मैं स्तंभ की तरफ जाता हूँ, तुम इन्हें रोको। अरे अरे नहीं नहीं, दोनों से पिटाई। मैं अकेला नहीं, तुम उन्हें रोको, मैं स्तंभ की तरफ जाता हूँ। हाँ। क्यों इतनी मेहनत कर रहे हैं ये दोनों? सीधे हार क्यों नहीं मान लेते? बताओ हमारे दोस्तों को और यम द्वार को कहाँ छिपा कर रखा है? आज तो हम जा रहे हैं, लेकिन तुम्हें कभी नहीं पता चलेगा कि तुम्हारे दोस्त कहाँ हैं। और ना ही यम द्वार तुम्हारे हाथ कभी आने देंगे। सिपाहियों, सुरक्षा कवच दोबारा लगा दो। वो दोनों तो भाग गए, लेकिन स्तंभ तो सुरक्षित है। हाँ, स्तंभ पूरी तरह सुरक्षित नहीं है, ये थोड़ा टेढ़ा हो गया। पर इतना हल्का सा दिशा का बदलाव, इससे क्या होगा? ये स्तंभ कोई मामूली स्तंभ नहीं, बल्कि एक दिव्य शक्ति है जो अंतरिक्ष में सारी काली शक्तियों को पृथ्वी से दूर रखता है। हल्का सा झुकाव भी कहां से कौन सी काली शक्ति को पृथ्वी की तरफ मोड़ दे, हम भी नहीं जानते। काल और किरमाड़ा ने इस बार धोखे से यम द्वार चुरा लिया, जिस द्वार से पृथ्वी की आत्माएं यमलोक में यात्रा करती थी। इसी के चलते लिटिल सिंघम और छोटा भीम के दोस्त गायब हो गए और उनकी आत्माएं काल और किरमाड़ा के कैद में आ गई और वो दोनों अंतरिक्ष में कहीं छिप गए। अपने दोस्तों को बचाने के लिए और यमराज का यम द्वार वापस लाने के लिए, आने वाले कहर को रोकने के लिए लिटिल सिंघम और छोटा भीम एक बार फिर साथ आएंगे और यमराज के यंत्रों से काल और किरमाड़ा को ढूंढ निकाल। बस जल्दी से लिटिल सिंघम और छोटा भीम हमारे दोस्तों को वापस ले आए। हाँ। कहाँ पे मैडम? वो देखो, एक टूटता हुआ तारा। अगर हम इसे सबको वापस लेने को कहेंगे तो हमारी इच्छा पूरी हो सकती है। लाठी घुमा के
हाँ कराटे, बिल्कुल सही कहा। चलो। एक टूटा तारा। मेरी बस यही इच्छा है कि छोटा भीम और लिटिल सिंघम सबको सही सलामत अपने साथ वापस ले आए। मंत्री जी, आप क्या ढूंढ रहे हैं? हाँ मंत्री जी, कुछ तो बताइए कि बात क्या है। सूर्य स्तंभ झुकते ही ब्रह्मांड बदल जाता है। मैंने आसमान में कंपन महसूस किया था और अब मुझे वो मिल गया। एक डार्क कॉमेट सीधा हमारी तरफ आ रहा है। मंत्री जी, हम क्या करें? सुनो, सुरक्षा बढ़ा दो और सैनिकों से कहो कि वो लड़ने के लिए तैयार रहे। ये तो वही कॉमेट लगता है। वही कॉमेट? किसकी बात कर रहे हैं आप? वही जिसमें वैश्राव को कैद करके सूर्यदेव ने ब्रह्मांड में हमेशा के लिए फेंक दिया था। ये वैश्राव कौन है मंत्री जी? वैश्राव सूर्यदेव का एक वफादार योद्धा था। वो हर पल सूर्यदेव की सेवा में तत्पर रहता था और उनके हर आदेश के लिए सदैव उपलब्ध रहता था। उसकी निष्ठा और समर्पण से प्रभावित होकर एक दिन सूर्यदेव ने उससे कहा, वैश्राव, तुमने हर युद्ध में, हर काल में मेरी निष्ठा और कर्तव्य को पूरी भक्ति के साथ निभाया है। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। मांगो, क्या वरदान चाहिए तुम्हें? प्रभु, अगर आपकी कृपा सच में मुझ पर है तो मुझे कर्ण के कवच और कुंडल दे दीजिए। नहीं, कवच और कुंडल मेरे पुत्र कर्ण के अंग का हिस्सा हैं। उन पर किसी और का अधिकार नहीं हो सकता। अगर जो मांगा वो मिल ही ना सके तो उस वरदान का मतलब ही क्या है प्रभु? उस रात एक कॉमेट आसमान से गुजर रहा था जिसमें काली शक्तियों का वास था। वैश्राव उस कॉमेट को धरती पर ले आया और उसकी काली शक्तियों को अपने अंदर भर लिया। अब ये कवच कुंडल मेरा है। जब ये बात सूर्यदेव को पता चली तो उनका प्रकोप धरती पर टूट पड़ा। एक जबरदस्त युद्ध के बाद उन्होंने वैश्राव को बंदी बना लिया। वैश्राव, तुम्हारी सजा ये है कि तुम हमेशा के लिए इस धूमकेतु में कैद रहोगे। और उसे हमेशा हमेशा के लिए उसी कॉमेट में कैद करके ब्रह्मांड में कहीं पर फेंक। और अब सूर्य स्तंभ के दिशा परिवर्तन से वो कॉमेट यानी वैश्राव वापस आ गया है। हमें तैयार रहना होगा। मैं आजाद हो गया। अब सूर्यदेव को पता चलेगा मुझे कैद करने का अंजाम क्या होता है। हजार साल तक मैं उस कॉमेट में कैद रहकर सूर्य स्तंभ को तोड़ने की योजना बनाता रहा और आखिरकार आज मेरा सपना पूरा हो गया।
तुम यहाँ अंधेरा नहीं फैला सकते, हमारे होते हुए तो बिल्कुल भी नहीं। नादान बच्चे, तुम मेरी काली शक्तियों के आगे कुछ भी नहीं हो। मैं तुम सबको मसल कर रख दूंगा। मुझसे टकराने की गलती मत करना लिटिल सिंघम और छोटा भीम। तुम हमारा नाम कैसे जानते हो? मैं उस हर योद्धा को जानता हूँ जो सूर्य वंश के लिए लड़ता आया है। ठीक है, तो फिर अब उन योद्धाओं का असली वार भी जान लो। अब तुम मुझे गुस्सा दिला रहे हो। आक्रमण। आक्रमण करो। हमारे रहते तुम सूर्य स्तंभ तक कभी नहीं पहुंच पाओगे। तैयार हो जाओ अपनी हार स्वीकार करने के लिए। बस बहुत हुआ। कहाँ से ला रहा है ये इतनी ताकत? पता नहीं भाई, कौन सी चक्की का पैसा आटा खाता है। हमें कोई और तरीका सोचना होगा। वैश्राव, तुमने तो सूर्य स्तंभ को तोड़कर कमाल कर दिया। अरे बेवकूफ, महान वैश्राव ने ये सब कुछ हमारी मदद करने के लिए ही किया है। कौन हो तुम दोनों मक्खी जैसे दिखने वाले असुर? और ये तुम दोनों क्या बकवास कर रहे हो? मक्खी? मैं काल हूँ, काल। और मैं हूँ किरमाड़ा। और हम चाहते हैं कि तुम हमारे खास सैनिक बन जाओ। तुम उस सूर्य स्तंभ को पूरी तरह से तोड़ दो। मैं तुम्हारा सैनिक? अरे सैनिक नहीं, साथी कहो, साथी। हम बदले में तुम्हारी मदद करेंगे। कैसी मदद? जब तुम उस सूर्य स्तंभ को तोड़ दोगे तो हम यम द्वार को जागृत कर देंगे। फिर उससे हम हकीकत को बदल देंगे और तुम बन जाओगे अंधेरे के राजा। मुझे राजा बनने के लिए तुम जैसे तुच्छ असुरों की कोई जरूरत नहीं है। मैं धीरे धीरे करके उस सूर्य स्तंभ की रोशनी को खत्म कर दूंगा। इस घमंडी दानव का कुछ करना होगा। सोचो, सोचो कि क्या कर सकते हैं, सोचो। अगर मेरे पास इतना दिमाग होता तो मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं होती।
सूर्यवंश के वीर योद्धाओं, रुक जाओ। ये तुम सब क्या कर रहे हो? सिंघम, जल्दी से आओ। ये क्या हुआ? इस द्वार ने मेरी शक्तियों को सोख लिया, पर टूटा नहीं। इस मंदिर के द्वार को तोड़ दो। स्तंभ ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा। अंधेरा पूरे सूर्यवंशी आइलैंड को निगल लेगा। सुनो भीमा और सिंघम, वैश्राव को रोकने के लिए हमें सूर्य स्तंभ से निकलने वाली रोशनी को रोकना होगा। बताइए मंत्री जी, हमें क्या करना होगा इसके लिए? तुम दोनों योद्धाओं को जाकर उषा और तमस के मणि लाने होंगे, जिससे हम अंधेरे को फैलने से रोक सकते हैं और सूर्य स्तंभ की रोशनी को वापस ला सकते हैं। ये मणि कहाँ मिलेंगे बताइए, हम तुरंत जाकर उन्हें ले आएंगे। तुम्हें वो मणि यहाँ से थोड़ी दूर पर बसे एक आइलैंड पर मिलेंगे, जहाँ उषा और तमस के दो जुड़वा मंदिर हैं। उषा के मंदिर में हमेशा सूर्य की रोशनी होती है और तमस के मंदिर में हमेशा अंधेरा होता है। उषा मणि में सूर्य का तेज है और सूर्य देव की शक्तियां भी, जबकि तमस मणि में अंधेरे खत्म करने की ताकत है और साथ ही चंद्रदेव की शक्तियां भी हैं। तुम्हें वो मणि लाकर सूर्य स्तंभ पर वहाँ जोड़ने होंगे। लेकिन तुम वहाँ कोई अस्त्र लेकर नहीं जा सकते हो। तुम्हें अपनी बुद्धि और अपनी ताकत से उसे हासिल करना होगा। ठीक है नायक जी, हम अपने अस्त्र यहीं पूषा को सौंप कर जाएंगे। तुम दोनों को अभी जाना होगा, तब तक हम वैश्राव को रोकने की कोशिश करते हैं। पूषा तुम्हें दूसरे रास्ते से समंदर तक ले जाएगा। पूषा, हमारे लौटने तक वैश्राव को रोकने की कोशिश करना। हाँ, हम मणि लेकर जल्द लौटेंगे। ठीक है, अपना ख्याल रखना वीर योद्धाओं। अब सूर्य देव की धरती पर वैश्राव का राज होगा। उषा, निशाना लगाओ। जी।
नहीं। सिंघम, ये समुंदर तो तैयार नहीं है हमारे आने के लिए। समुंदर को क्या पता कि हम उससे भी लड़ने को तैयार हैं आज। हमेशा से। वैश्राव महाराज, आपकी अपार शक्ति को देखकर सूर्यदेव आपसे दोबारा लड़ना नहीं चाहेंगे। महाराज, मैं तुम दोनों का मालिक नहीं हूँ। लेकिन बहुत जल्द ही महाराज बनने वाले हैं। वो भी इस राज्य के, लेकिन तब जब आप हमारी मदद करेंगे। हाँ। मैं तुम्हारी मदद क्यों करूंगा? उस सूर्य स्तंभ को बर्बाद कर दीजिए। बदले में हम आपको यमद्वार का एक अंश दे देंगे। वो धीरे धीरे बर्बाद हो जाएगा। लेकिन आप इतने शक्तिशाली हैं, तो उसे एक बार में बर्बाद क्यों नहीं कर देते? मूर्खसुर, सूर्य स्तंभ धरती के आरंभ से यहाँ मौजूद है। उसे एक ही बार में बर्बाद करने के लिए केवल एक ही शक्तिशाली अस्त्र का उपयोग किया जा सकता है। अरे तो महाराज, उस अस्त्र का उपयोग कीजिए। उस अस्त्र का उपयोग कब करना है मैं अच्छी तरह जानता हूँ, और वैसे भी मुझे यमद्वार नहीं चाहिए। और रही बात सूर्य स्तंभ के ठीक होने की, तो वो कभी नहीं होगा। और ये आप कैसे करेंगे महाराज? मैं जानता हूँ कि लिटिल सिंघम और छोटा भीम उषा और तमस लेने गए हैं, लेकिन उस मणि को उनसे पहले मेरे योद्धा उठा लेंगे। अरे आपके योद्धाओं को तो वो बहुत ही आसानी से हरा देंगे। जब वो योद्धा उन्हीं की तरह हो और उन्हीं की तरह लड़ते हो, तो उन्हें हराना नामुमकिन है। इसी शस्त्र के लिए सूर्य देव ने मुझे ब्रह्मांड में कैद किया था, लेकिन अब मैं इसी कवच और कुंडल को पहनकर इस पूरी दुनिया पर राज करूंगा। असली खेल तो अब शुरू होगा। जाओ मेरे योद्धाओं, और जाकर मेरे लिए उषा और तमस मणि लेकर आओ। जाओ। हाँ, ये जगह तो दो अलग अलग दुनिया जैसी है। एक में रोशनी है और दूसरी तरफ अंधेरा। हाँ? भीम, मुझे लगता है ये पानी के सिंबल का मतलब है कि तुम्हें तमस मंदिर में जाना चाहिए, और आग का मतलब है कि उषा टेम्पल आज तुम्हारी ड्यूटी है।
ये जगह कुछ ज्यादा ही शांत है। उफ, आज तो बच गए। ये जगह खतरनाक है। उस पार जाने का कोई दूसरा रास्ता ढूंढना होगा। पानी से बचना है तो लकड़ी का इस्तेमाल करो। पानी पर बिजली नाचे, पत्थर भी जल जाए। जो बिजली को रोक ले वही रास्ता बन जाए। पानी पर बिजली नाचे, पत्थर भी जल जाए। जो बिजली को रोक ले वही रास्ता बन जाए। बिजली को रोकने के लिए लकड़ी का इस्तेमाल होता है, यानी कि वो लकड़ी का पुल ही उस पार जाने का रास्ता है। अगर मेरे पास यम पाश होता तो मैं अभी उस बटन को यहीं से ऑन कर देता। दोबारा कोशिश करता हूँ। ये तो आसान है, अभी पार करता हूँ। ये क्या था? ये जगह तो चलते इंसान को भुट्टे की तरह पका के रख देगी। मतलब इन पत्थरों पे वजन पड़ते ही साइड से आग निकलने लगती है। यहाँ से उस पार जाने का कोई तो रास्ता होगा। हाँ, मैं इस दीवार के ऊपर से जाने की कोशिश करता हूँ। मैं इस दीवार से तो नहीं जा सकता। मुझे कोई और रास्ता सोचना होगा। तो मुझे इन चींटियों की तरह ही आगे बढ़ना होगा, तभी मैं दूसरे दरवाजे तक पहुंच सकता हूँ। तमस्मणि। कौन हो तुम? मैं तुम्हारी परछाई हूँ। मैं वो सब कुछ कर सकता हूँ जो तुम कर सकते हो। अच्छा, तो क्या तुम ये कर सकते हो? ये तमस्मणि तो मेरे साथ ही बाहर जाएंगे। उसके लिए चाहे मुझे अपने आप से ही क्यों ना लड़ना पड़े। मुझे इसका ध्यान भटकाकर वो मणि हासिल करना होगा। ये तो बहुत आसान था। तुम मेरे योद्धा से जीत नहीं पाओगे भीम। तुम अपनी परछाई से भाग नहीं सकते भीम। ये मेरी परछाई में छुप रहा है।
अगर मेरी परछाई ही गायब हो जाए तो मैं इसे हरा सकता हूँ। परछाई से भाग नहीं सकता, लेकिन उसे गायब तो कर सकता हूँ। तुम छिपकर वार करना जानते हो, लेकिन भीम कभी छिपकर दुश्मन का सामना नहीं करता। मजा चखो। मुझे इसकी कमजोरी ढूंढनी होगी, तभी मैं इसे हरा पाऊंगा। ओए, क्या हुआ सिंघम? कहीं तुम थक तो नहीं गए? अरे अरे, बिल्कुल नहीं। यही मौका है उस उषा मणि को हासिल करने का, मगर कैसे? माना कि तुम मेरी तरह हो, लेकिन तुम्हारे लड़ने की टेक्निक बिल्कुल बेकार है। अगर तुम असली सिंघम होते ना, तो आईने में छुपकर वार नहीं करते, सीधा सामने से लड़ते। ओह! तुम्हें ये मणि चाहिए था ना? अगर इतनी हिम्मत है तो मुझसे लेकर दिखाओ। तुम मेरी तरह दिख सकते हो, लेकिन मेरी तरह वार सिर्फ एक ही इंसान कर सकता है, और वो मैं खुद हूँ। अब चखो भीम का आखिरी वार। क्या हुआ? क्या तुमने हार मान ली? नहीं, 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 नहीं! मेरी परछाई हार नहीं मान सकती। कोई बात नहीं, अब मैं खुद ही उनसे वो मणि छीन लूंगा। भीम, वैश्राव कमजोर हो रहा है, लेकिन खतरा और भी बढ़ गया है। तो हम भी पूरी तैयारी से जाएंगे और उसे वहीं वापस भेज देंगे जहाँ से वो आया था।
आज अंधेरा जीतेगा और सूर्यवंशी विरासत का अंत होगा। भीम, मुझे लगता है वैश्राव अपनी शक्तियों पर काबू नहीं कर पा रहा है। वक्त बहुत कम है, हमें जल्दी सूर्य स्तंभ तक ये मणि पहुंचाने होंगे। भीम, सिंघम, तुम लोग बिल्कुल सही समय पर वापस आ गए हो। ये उषा और तमस मणि तो बहुत ही सुंदर है। ये मणि तो आज तक किसी ने भी इस्तेमाल नहीं किया था, क्योंकि ऐसा कोई खतरा आज तक कभी सूर्यवंश पर नहीं आया था। भीम, सिंघम, तुम्हें ये मणि उस जगह पे लगाने होंगे ताकि सूर्य स्तंभ की रोशनी वापस आ सके और अंधेरे का खात्मा हो सके। मेरे योद्धा हार गए तो क्या हुआ? अब ये मणि तुम लोग मेरे पास ले आए हो। अब मैं इस मणि की शक्तियों को अपनी काली शक्तियों के साथ मिला दूंगा और फिर इस दुनिया पर हमेशा के लिए होगा अंधेरे का राज। भीम, तुम ठीक तो हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। तुम तेज हो, लेकिन ये मणि मेरा है। तुम इसका इस्तेमाल करना नहीं जानते हो। हम इसे सूर्य स्तंभ को ठीक करने के लिए लाए हैं, ताकि तुम्हारा सपना हमेशा के लिए सपना ही बनकर रह जाए। सिंघम, ये लो। क्यों ना हम दो हाथ करके फैसला कर लें कि ये मणि आखिर किसकी है। तुम्हें यही चाहिए तो यही सही। मिला के ताल से ताल, कवच कुंडल की रक्षा करेंगे दोनों कमाल। देखे कैसे बनेंगे लिटिल सिंघम और छोटा भीम। कहीं मैंने देर तो नहीं कर दी दोस्त? बिल्कुल नहीं, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। तो चलो जल्दी से इस पार्टी को खत्म करते हैं, हमें और भी काम करने हैं। सूर्यवंशी योद्धा इसकी शक्ति तो बढ़ती ही जा रही है, मगर कैसे? शायद ये कवच कुंडल उसकी शक्तियों को खत्म होने से रोक रहे हैं। ये बहुत शक्तिशाली है। अभी देखो सिंघम का मार। भीम, सिंघम, वैश्राव के शरीर से उस कवच कुंडल को अलग करके उसे कमल में वापस रखना होगा।
चलो भीम, इस लड़ाई को खत्म किया जाए। मंत्री जी, जैसे ही हम कवच कुंडल को उस कमल के अंदर रखेंगे, आप उषा और तमस मणि को सूर्य स्तंभ से जोड़ देना। वो मणि मेरा है। नहीं। लगता है तुम अपना सबक नहीं सीखे हो वैश्राव। अंधेरा तब तक ही जीत सकता है जब तक रोशनी वापस न लौटे। मैं अपनी 1000 साल की तपस्या को ऐसे बर्बाद नहीं होने दूंगा। तुम हार गए हो वैश्राव। देखो, रोशनी लौट आई है यहाँ। और अब चलो देखते हैं कि मंदिर में क्या हो रहा है। मैं अभी हारा नहीं हूँ। मैं अस्त्र का उपयोग नहीं करना चाहता था, लेकिन तुम लोगों ने मेरे पास कोई रास्ता नहीं छोड़ा है। ये तो असुरा चक्र है। ये किसी भी दैविक शक्तियों को रोक सकता है। ये असुरा चक्र का इस्तेमाल जो भी असुर करता है, उसे खुद की बलि देनी पड़ती है। अगर मैं जीत नहीं सकता तो मैं सूर्य स्तंभ के साथ ही तबाह हो जाऊंगा। सूर्य वंश की विरासत का यही अंत है लिटिल सिंघम और छोटा भीम। ये क्या हुआ मंत्री जी? वैश्राव इस असुर चक्र के बारे में कैसे जानता था? 1000 साल पहले देवताओं ने मिलकर ब्रह्मदेव से वरदान मांगा था कि उस असुरा चक्र के इतिहास को असुरों के दिमाग से मिटा दिया जाए, ताकि कोई भी असुर किसी भी देवता को हरा ना सके। शायद वैश्राव के कैद में होने की वजह से वो इतिहास उसके दिमाग से मिट नहीं सका। तो अब हम क्या करेंगे? सूर्य स्तंभ तो टूट चुका है, दरारें भी बड़ी हो चुकी है और रोशनी पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। सूर्य स्तंभ के बर्बाद होने का मतलब काल और किरमाडा का यमद्वार को सक्रिय करना आसान हो गया है। अब हमें और भी बड़े खतरे का सामना करना पड़ेगा। वैश्राव घमंडी था, लेकिन उसके ये 2 योद्धा अब हमारे काम आएंगे। हाँ, उसकी बिखरी हुई काली शक्तियों से हम इन दोनों को जगा देंगे।